हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारा न्यू चैप्टर है बेटा। हम इसको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं बेटा। तो इसमें जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2xy माइनस 8x प्लस 9, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बेटा वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? जो हमारे A to Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो अगर वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे ABCD कुछ भी आ जाए, XYZ आ जाए, PQR आ जाए, तो वो उन सब से मिलके क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो इसमें हम वेरिएबल्स किसको बोलेंगे? जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। तो जो ये हमने एग्जाम्पल ले, इसमें हमारे वेरिएबल्स किसको, वेरिएबल्स क्या हैं? X और Y, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे हैं x एंड y। उसके बाद है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? तो बेटा जो वेरिएबल्स के साथ जो ये नंबर्स लिखे होते हैं उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे ये 2xy है, 2xy है, 2xy के साथ नंबर क्या है? 2। तो 2 क्या है? xy का कोएफिशिएंट है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए ये है -8x है, तो -8x में x का कोएफिशिएंट क्या है? -8। ध्यान रखना बेटा, कोएफिशिएंट बताते टाइम हमें साइन नहीं छोड़ना है। माइनस का साइन हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्लस का साइन ज़रूरी नहीं है कि हम लिखें, बट माइनस का साइन ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? बेटा वो नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे इसमें 9 है, तो 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 9 क्या है? कांस्टेंट है। अब टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं बेटा, तो देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये कितनी टर्म्स से मिलकर बना है? 1, 2 एंड 3। 3 टर्म्स से मिलकर ये बना है। 2xy एंड -8x और 9, ये इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स होती हैं, ठीक है बेटा। आपने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेरिएबल्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कांस्टेंट, जो सिंपली नंबर होता है बिना वेरिएबल के, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। टर्म्स, जो हमारे अलग अलग जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है। प्लस माइनस से इन टर्म्स को अलग किया जाता है। 2xy -8x और 9, इसमें 3 टर्म्स बताई गई हमें, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। क्या होता है मोनोमियल्स? क्या होता है बेटा? मोनोमियल्स होता है जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म होती है, ओनली वन टर्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ 3x दे रखा हो, ये अलग अलग टर्म्स बता रही हूँ मैं आपको, या -2xy दिया हुआ हो, या फिर 7xyz, ठीक है बेटा। तो ये हमारी वन टर्म है, ये भी हमारी, इससे भी हम मोनोमियल्स बोलेंगे। ये भी हमारा मोनोमियल है और ये भी हमारा मोनोमियल है, क्योंकि इनमें वन टर्म है। बाइनोमियल्स होता है अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 2 टर्म्स हों, जैसे x प्लस वाई, x और y 2 टर्म्स हैं, ठीक है। m-5, यहाँ पर भी m और 5, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी हमारे 2 टर्म्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 4xy -3, तो यहाँ भी हमारे 2 टर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिनोमियल्स। ट्रिनोमियल्स का मतलब होता है जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स हों, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ए बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 3 टर्म्स है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिनोमियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा? ट्रिनोमियल्स के अलावा, ट्रिनोमियल्स से भी ज़्यादा टर्म्स अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हैं, तो वो होता है पोलिनोमियल्स। जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसके अलावा 2x3
प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये है हमारा पोलिनोमियल्स, इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। इसके अलावा बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें हमारे सेम टर्म्स होते हैं, सेम हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे 3xy दो टर्म्स होंगी जिसमें हमारे वेरिएबल्स सेम होंगे, ठीक है, 3xy एंड 2xy, ठीक है बेटा, xy और xy तो सेम टर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अलग एक -2x² ले लिया हमने और 6x² ले लिया। यहाँ भी x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2। तो ये हमारे क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और 5xy और 6yx। बेटा देखो xy लिखा हुआ है यहाँ और यहाँ yx लिखा हुआ है। ये बेटा हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, xy लिखो या yx लिखो तो भी ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका नेक्स्ट है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। जैसे 5x² है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ पर 6x है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर ओनली 1 है, तो ये अनलाइक टर्म्स होगा, ठीक है। और जैसे 5xy एंड 6x, यहाँ xy है और यहाँ 6x है, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे यहाँ करते हैं -3xy² -10x²y। यहाँ देखो x की पावर 1, y की पावर 2 और यहाँ x की पावर 2 और y की पावर 1, तो ये भी हमारी अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं वो हमारे लाइक टर्म्स कहलाती हैं, जिसमें हमारे वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं तो वो हमारे अनलाइक टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इस टॉपिक में अब हम जो चैप्टर करेंगे, ठीक है, उसमें हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई 2 मोनोमियल्स। अगर हमें 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हमारे पास है 1, ये 4 को मल्टीप्लाई करना हमें 3y से, तो आ जाएगा हमारा क्या? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12y, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12y। नेक्स्ट जैसे अगर मान लीजिए x को मल्टीप्लाई करना है 3y से, तो यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ इस वेरिएबल के साथ बेटा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम 1 मान लेते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 और xy 3xy, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5x मल्टीप्लाई 4x²। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल्स को तो उनकी जो पावर्स होती है बेटा, जो वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं सेम वेरिएबल्स की, ये भी ध्यान रखना कि जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 5 4 जा 20 और यहाँ आ जाएगा 20 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, 20 की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि सेम वेरिएबल है x और x और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स। अब यहाँ पर हमें 3 या फिर उससे ज़्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि 2x मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई 7z 7z, ठीक है। तो बेटा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70 और xyz, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 4xy मल्टीप्लाई 5xy2 मल्टीप्लाई 6x रेज़ टू द पावर 3 y रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करेंगे? नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और 26 जा 120,
ठीक है, 26 जा 120। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अभी हमने किया था ना कि जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x x x और ये x, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, x रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। y 1 और 2 3 और 3 6, y रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, 120 x रेज टू द पावर 6, y रेज टू द पावर 6। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय बाइनोमियल। हमें मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें वन टर्म होती है। बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती हैं। तो मोनोमियल हम लेंगे कोई भी जिसमें वन टर्म होगी। 3x ले लिया हमने, 3x को मल्टीप्लाई करना हमें किससे? 5y प्लस 2 से। ये हमारी बाइनोमियल है क्योंकि इसमें टू टर्म्स है। ये हमारा मोनोमियल है क्योंकि इसमें वन टर्म है। इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना बेटा, ये ब्रैकेट में रखा हमने। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या मत लगाओ। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस माइनस का साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 3x से हम पहले 5y को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, फिर प्लस का साइन बीच में, और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 और xy 15xy प्लस 3 2 जा 6x। ठीक है बेटा, अब आगे हमारा ये सोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ xy है, यहाँ x है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये इसलिए ऐड नहीं हो सकते। यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक और एग्जांपल अगर लें तो यहाँ पे देखो -3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5y प्लस 2 से। तो पहले -3x को करेंगे -5 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 5 जा 15xy। मल्टीप्लाई करते टाइम बेटा माइनस माइनस के साइन प्लस हो जाते हैं। 5 3 जा 15xy प्लस, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या होगा? माइनस होगा। 3 2 जा 6x। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल। एक बाइनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल से। ठीक है, मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, बाइनोमियल आएगा बेटा, यहाँ हमने ये गलती से लिख दिया, बाइनोमियल आएगा बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल को हमें बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 3a प्लस 4b, एक बाइनोमियल टर्म ली जिसमें टू टर्म्स होती हैं। इसको मल्टीप्लाई करना हमें किससे? 2a प्लस 3b। ये भी हमने क्या ले लिया अपना? टू टर्म्स बाइनोमियल। ये भी बाइनोमियल्स है, टू टर्म्स हैं। ये भी बाइनोमियल्स है, टू टर्म्स है। बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या करना है बेटा? हमें ये 3a ले लो और यहाँ पे देखो इसमें टू टर्म्स है, तो पहले हम 3a से इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3a से पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2a प्लस 3b लिख लो, फिर प्लस का साइन लगाओ बीच में। अब 4b से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4b और 2a प्लस 3b। ठीक है, अब सेम ये वही चीज़ आ गई जो अभी हमने ऊपर करी थी। ठीक है, 3a से पहले 2a को मल्टीप्लाई करना है, फिर 3a से हम 3b को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 3a से 2a को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, और मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स ऐड हो जाती हैं, जो लाइक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो a की पावर 2 हो जाएगी। 3 3 जा 9, प्लस का साइन लगाओ। 3 3 जा 9, ab आ जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 ab, और 4 3 जा 12 b स्क्वेयर। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है बेटा उनको हम ऐड कर सकते हैं। 6a स्क्वेयर है, यहाँ b स्क्वेयर है, तो ये इनका कुछ नहीं होगा, कुछ ऐड नहीं होगा, एज इट इज़ लिखेंगे इनको हम। 6a स्क्वेयर प्लस,
और यहाँ देखो 9ab और 8ab सेम है, सेम वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे। 9 और 8 17ab। और ये भी ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करते टाइम हमारी पावर्स ऐड होती हैं, बट जब हम ऐड करते हैं तो सिर्फ नंबर्स ऐड होते हैं, पावर्स कुछ भी ऐड नहीं होगी, वेरिएबल्स एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है, +12b²। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल बाय अ ट्रिनोमियल। अब हमें एक बाइनोमियल को ट्रिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। x+7 ले लेते हैं, ये हमारा बाइनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है ट्रिनोमियल से, कोई भी ट्रिनोमियल ले लो। x² ले लेते हैं, 3x+5 ले लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम वही चीज़ जो अभी हमने ऊपर करी है बेटा, वही करना हमें। पहले x से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x लिखो, और इससे हमें मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म को, ये पूरी टर्म लिख देंगे, x² + 3x+5। अब लिखेंगे प्लस का साइन बीच में डालेंगे। अब 7 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 7 से x² + 3x+5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना हमें, x से करेंगे हम इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई, x से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म्स है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x³ आ जाएगा, प्लस और देखो x है और 3x से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी हमारी ऐड हो जाएंगी पावर्स, 3x² हो जाएगा। x से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 7x² प्लस 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35। ओके, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। x³ कोई नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, x³ प्लस और देखो 3x², 7x², लाइक टर्म्स हैं तो इनके नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 7 और 3 10x²। अब 5x और 21x। ठीक है, ये बेटा आपको ये अंडरलाइन नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, 5 और 21 को हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 26, और वेरिएबल्स एज इट इज लिखा जाएगा 35। आगे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो यहाँ देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं a + b का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है, a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। नेक्स्ट है a² - b², तो इसका फार्मूला है a + b a - b, और x + a x + b का फार्मूला है x² + a + b × x + ab। ये हैं हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद करनी है। ठीक है बेटा, तो इनको यूज़ कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। 2x + 3y का होल स्क्वायर, तो इसमें बेटा ये हमारा क्या है, a है, ये हमारा क्या है, b है, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये a है, ये b है, और उसका a और b का होल स्क्वायर है। तो क्या आइडेंटिटी है हमारी, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a² a का स्क्वायर कर देंगे, a क्या है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a और b। ठीक है, मल्टीप्लाई, a क्या है 2x और b है हमारा 3y, प्लस b का होल स्क्वायर, b है हमारा 3y का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4x² प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 और y का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 103। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, 103 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, कैसे करेंगे हम इसको, हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको करना है। तो इसको हम पहले एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेंगे हम, तो एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 100 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर लिया हमने। 100 क्या है, a है, और 3 क्या है, b है, तो वही आइडेंटिटीज़ लग जाएगी हमारी। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a और b का होल स्क्वायर,
क्या फार्मूला है, वही जो अभी हमने ऊपर किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें करना है a स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 2ab 2 और a है हमारा 100, b है हमारा 3 प्लस और 3 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 100 2 जा 2 3 जा 600 प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐड कर देना हमें इसको 10609 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद है 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे है हमारा a, ये है हमारा b, क्या बन गया फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस a और b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, a का स्क्वायर करना है, a क्या है 4p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a है हमारा 4p और b है हमारा 3q प्लस b का होल स्क्वायर, b है हमारा कितना क्या 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16p स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24pq प्लस 3 3 जा 9q स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 99 का होल स्क्वायर। तो 99 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम लिख लेंगे 100 माइनस 1 बेटा, ये है हमारा a, ये है हमारा b। तो सेम वही जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है वही हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे ही करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, b है हमारा 1, 100 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 माइनस और 200 प्लस 1, इसको हमें करना है, क्या करना है, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो बेटा 10,000 में से 200 अपना माइनस करेंगे, 10,000 में से 200 को माइनस कर दो, 0, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 और यहाँ बचा 9। तो इसमें हमें क्या करना है, अब प्लस 1 कर देना है। ठीक है, प्लस 1 कर देंगे, 9801 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 9800, ये है 983 का स्क्वायर माइनस 70। ठीक है, तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी लगेगी, ये a स्क्वायर है, यहाँ लिख लेते हैं, ये a है, ये हमारा b है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला हमारा है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब 983 प्लस 17, 983 माइनस 17 a के अकॉर्डिंग। ठीक है, a और b है हमारा। अब देखो बेटा इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, मल्टीप्लाई करना हमें किससे, 966 से, तो क्या आ जाएगा 966,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 501 और 502। तो इसको कैसे करना, आइडेंटिटी यूज करके, हमारे पास एक लास्ट आइडेंटिटी भी है, क्या है 501, इसको पहले हम एक्सपेंड कर लेंगे, इसको हम 501 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 1 और 502 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 2। ठीक है, तो 500 इसमें क्या है बेटा, x है और 1 क्या है a, यहाँ पर 500x और ये है b। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा, x प्लस a x प्लस b। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगेगी, क्या है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a b। अब वैल्यूज रख देंगे बस हम, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा 500 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a है हमारा 1 और b है हमारा 2, उसको मल्टीप्लाई करना हमने 500 से और 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 500 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, 1 और 2 3,
3 से मल्टीप्लाई करना है 500 को, 3 5 जा 1500 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, अब इनको हमें ऐड कर देना है। जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने अपना चैप्टर 5 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसके असाइनमेंट 5.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।